Hello students, here we are with our next chapter of English from class 8th, and our chapter name is Princess September and our book name is It So Happened. So take out your book and open page number 34 in your book. So today we will read our chapter 5th, which is Princess September. तो प्रिंसेस सेप्टेम्बर मीन्स राजकुमारी सेप्टेम्बर। तो एक राजा थे, सियाम के राजा और रानी थे। तो उनकी बहुत सारी जो डॉटर्स थीं, तो और उनको अपनी जो डॉटर्स था उनका नाम याद रखने में उन्हें परेशानी होती थी, याद नहीं रहता था, इसलिए उन्होंने उनका नाम मंथ के हिसाब से रखा, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। और जब तक और उनकी जो सबसे छोटी लड़की थी उसका नाम उन्होंने रखा सेप्टेम्बर। ठीक है, तो उन्होंने इस तरह से अपनी लड़कियों का नाम रखा। और इसमें जो स्टोरी है वो जो राजा है वो अपनी बेटियों को उनके अपने जन्मदिन पर उपहार देता था। और उसने क्या उपहार दिया, एक बार उसने पिंजरे में एक तोता दिया। तो राजकुमारी सेप्टेम्बर का तोता मर जाता है और फिर उसके पास एक सिंगिंग बर्ड आती है। और उसके बाद क्या होता है आगे, ये इस स्टोरी में बताया गया है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। प्रिंसेस सेप्टेम्बर, राजकुमारी सेप्टेम्बर। Part 1. Princess September, like each one of her numerous sisters, receives the gift of a parrot in a golden case on her father's birthday. राजकुमारी सितंबर को अपनी कई बहनों की तरह ही अपने पिताजी के जन्मदिन पर एक सुनहरे पिंजरे में एक तोते का उपहार मिला। तो न्यूमरस मीन्स होता है अनेक, सेवरल। द पैरट डाइज एंड बाई चांस अ सिंगिंग बर्ड कम्स इन इट्स प्लेस। तोता मर जाता है और संयोग से उसकी जगह एक गाने वाला पक्षी आता है। और संयोग से एक गाने वाला पक्षी उसकी जगह आता है। द प्रिंसेस सोज ऑफ हर पेट टू द सिस्टर्स हु एडवाइज्ड हर टू पुट इट इन अ केस। राजकुमारी ने अपनी बहनों को उस पालतू पक्षी को दिखाया, तो उसकी बहनों ने उसे पिंजरे में रखने की सलाह दी। ठीक है, तो अब उसका जो पैरट, तो जैसे राजा सभी अपने बर्थडे में क्या करता था, अपनी जो लड़कियां थी उन्हें क्या गिफ्ट देता था, तोता देता था। ठीक है, तो इसी तरह से जो सेप्टेम्बर है उसको भी अपनी बहनों की तरह ही तोता जो है गिफ्ट मिलता है, ऐसा गिफ्ट, बर्थडे गिफ्ट मिलता है। लेकिन उसका तोता क्या होता है, मर जाता है और उसकी जगह पे बाई चांस क्या होता है, एक गाने वाला जो पक्षी होता है उसकी जगह पे आता है। तो जब वो अपने उन गाने वाली पक्षी को अपनी बहनों को दिखाती है, प्रिंसेस सेप्टेम्बर, तो उसकी बहनें उसको सलाह देती है कि उसे वो एक पिंजरे में रख दे। सो ये की पॉइंट्स हैं जो आप यहाँ पर पढ़ेंगे। ओके, द किंग एंड क्वीन ऑफ सियाम हैड मैनी डॉटर्स एंड द क्वीन सेड दैट इट कन्फ्यूज्ड हर टू हैव टू रिमेंबर सो मैनी नेम्स। सियाम के राजा और रानी की कई बेटियां थीं और रानी ने इतने सारे नामों को याद रखना और रानी को इतने सारे नामों को याद रखना भ्रमित कर देता है। ठीक है, तो और रानी ने कहा, ठीक है, तो द किंग ऑफ एंड क्वीन ऑफ सियाम, सियाम जो है वो अब थाईलैंड में है, नाउ थाईलैंड, अब क्या कहते हैं उसको, थाईलैंड। ठीक है, तो पहले वो सियाम था, उसे आप बोलते हैं थाईलैंड। तो द किंग एंड क्वीन ऑफ सियाम हैड मैनी डॉटर्स, सियाम के राजा और रानी की कई बेटियां थीं। एंड द क्वीन सेड, और रानी ने कहा, दैट इट कन्फ्यूज्ड हर टू हैव टू रिमेंबर सो मैनी नेम्स, और रानी ने कहा कि उसे इतने सारे नामों को याद रखना भ्रमित कर देता है। वन डे द किंग डिसाइडेड टू कॉल दैम जनवरी, फरवरी, मार्च, दो ऑफ कोर्स इन सियामीज, टिल ही केम टू द यंगेस्ट whom ही कॉल्ड सेप्टेम्बर। सियामीज मीन्स होता है जो सियामी लैंग्वेज होती है, वहाँ की भाषा होती है। ठीक है, एक दिन राजा ने उन्हें, हालांकि सियामी में जनवरी, फरवरी, मार्च, जब तक कि वह सबसे छोटी के पास न पहुँच जाए, बुलाने का जब तक कि वह सबसे छोटी जिसको उन्होंने सेप्टेम्बर बुलाया, सियामी में बुलाने का, हालांकि सियामी भाषा में बुलाने का उन्होंने उनको निर्णय किया। तो वन डे द किंग डिसाइडेड टू कॉल देम जनवरी, फरवरी, मार्च, दो ऑफ कोर्स इन सियामीज, टिल ही केम टू द यंगेस्ट whom ही कॉल्ड सेप्टेम्बर। एक दिन राजा ने उन्हें जनवरी, फरवरी, मार्च, यहाँ तक कि
सबसे छोटी वाली लड़की जब तक कि बुलाने का फैसला किया, जब तक कि वह सबसे छोटी लड़की जिसको वो सितंबर कहते थे तक न पहुंच गए। दो ऑफ कोर्स इन सियामीज, हालांकि उन्होंने ये सब उन्हें सियामी लैंग्वेज जो थी सियामी भाषा में बुलाने का फैसला किया। तो इसका मतलब ये हो गया कि राजा ने अपनी लड़कियों का नाम क्या रखा, जनवरी, फरवरी, मार्च, और तब तक रखते गए जब तक कि वो सबसे छोटी लड़की सितंबर, जिसको उन्होंने सितंबर बुलाया, तब तक ना पहुँच गए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था, किंग और क्वीन जो है सियामी की, उनकी कई रानियाँ थी, और जो रानी के ने कहा कि उन्हें इन लड़कियों के नाम रखने में, याद रखने में परेशानी होती है, इसलिए राजा ने एक दिन डिसाइड किया कि वह उन्हें जनवरी, फरवरी, मार्च कह के बुलाएंगे। कब तक, जब तक कि वह सबसे छोटी लड़की सितंबर तक ना पहुँच गए। ठीक है। द किंग ऑफ सियाम हैड अ पर्टिकुलर हैबिट। सियाम के राजा की एक विशेष आदत थी। इंस्टेड ऑफ रिसीविंग गिफ्ट्स ऑन हिज बर्थडे ही गेव देम। अपने जन्मदिन पर उपहार प्राप्त करने के बजाय वह उपहार देते थे। वन ईयर ऑन हिज बर्थडे, नॉट हैविंग एनीथिंग एल्स हैंडी, ही गेव ईच ऑफ हिज डॉटर्स अ ग्रीन पैरट इन अ गोल्डन केस। हैंडी मीन्स होता है इमीडिएटली अवेलेबल, यानी जो तुरंत उपलब्ध न हो। तो 1 year on his birthday, not having anything else handy, he gave each of his daughters a green parrot in a golden case. 1 साल अपने जन्मदिन पर कुछ और तुरंत उपलब्ध न होने पर उसने अपनी प्रत्येक बेटियों को एक सुनहरे पिंजरे में एक हरा तोता दिया। तो देखो, जब वो सियाम के राजा थे तो उनकी एक विशेष आदत थी, तो अपने जन्मदिन पर, मतलब जब राजा का जन्मदिन होता था तो वो अपने जन्मदिन पर गिफ्ट लेने के बजाय, उपहार लेने के बजाय उपहार देते थे। तो 1 साल अपने बर्थडे पर, अपने जन्मदिन पर कुछ भी उपलब्ध न होने पर उन्होंने अपनी प्रत्येक बेटियों को एक सुनहरे पिंजरे में एक हरा तोता दिया। द प्रिंसेस वर वेरी प्राउड ऑफ देयर पैरट्स एंड दे स्पेंट एन आवर every day in teaching them to talk. राजकुमारियों को अपने तोतों पर बड़ा घमंड था, और वे उन्हें बोलना सिखाने में हर दिन 1 घंटा बिताती। ठीक है, तो जो प्रिंसेस थी, अब जब राजा ने उन्हें तोते दिए तो उन सबको अपने तोतों पर बहुत घमंड था, और प्रत्येक राजकुमारी अपने तोते को बोलना सिखाने के लिए उनके साथ 1 घंटे का समय व्यतीत करती थी। प्रेजेंटली ऑल द पैरट्स कुड से गॉड सेव द किंग, एंड सम ऑफ देम कुड से प्रिटी पोली इन नो लेस देन 7 ओरिएंटल लैंग्वेजेस। ओरिएंटल मीन्स होता है ऑफ द ईस्ट, यानी पूर्व की, या ओरिएंट मीन्स कंट्रीज ऑफ द फार ईस्ट, यानी ओरिएंट मीन्स होता है जो सुदूर पूर्व की जो देश थे उसका मतलब होता है। ठीक है, तो देखो, प्रेजेंटली ऑल द पैरट्स कुड से गॉड सेव द किंग। वर्तमान में सभी तोते भगवान राजा को बचाए कह सकते थे। एंड सम ऑफ देम कुड से प्रिटी पॉली इन नो लेस देन 7 ओरिएंटल लैंग्वेजेस, और उनमें से कुछ सुंदर पोली को सुदूर पूर्व देशों की 7 भाषाओं में कह सकते थे। तो ठीक है, तो यहाँ पर अब राजा कह रहे हैं, जब राजा ने सब अपनी बेटियों को तोते दिए तो सभी को अपने तोतों में क्या हुआ, बड़ा घमंड था, और वो उसे बोलना सिखाती थी। 1 घंटा उन्हें बोलने में व्यतीत करती थी, तोतों को बोलना सिखाने में। अब वर्तमान में सारे तोते क्या कह सकते थे, गॉड सेव द किंग, यानी भगवान राजा को बचाए, और उनमें से कुछ प्रिटी पोली, यानी सुंदर पोली को सुदूर पूर्व देशों की 7 भाषाओं में कह सकते थे। ठीक है, यानी प्रीटी पोली को वह 7 अलग अलग लैंग्वेजेस में, 7 अलग अलग भाषाओं में बोल सकते थे। कौन? तोते। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। But one day when Princess September went to say good morning to her parrot, she found it lying dead at the bottom of its golden case. लेकिन एक सुबह जब राजकुमारी सितंबर अपने तोते को सुप्रभात कहने के लिए गई, सी फाउंड इट लाइंग डेड एट द बॉटम ऑफ इट्स गोल्डन केज। उसने उसे अपने सुनहरे पिंजरे के नीचे मृत पड़ा पाया। तो ठीक है, तो एक दिन जब प्रिंसेस सितंबर अपने तोते से गुड मॉर्निंग कहने जाती है, तो उसने अपने जो तोता था उसको गोल्डन केज यानी सुनहरे पिंजरे के नीचे मृत लेटा पाया। तो बट वन डे व्हेन प्रिंसेस सितंबर वेंट टू से गुड मॉर्निंग टू हर पैरट, शी फाउंड इट लाइंग डेड एट द बॉटम ऑफ इट्स गोल्डन केज। लेकिन एक दिन
जब राजकुमारी सेप्टेम्बर अपने तोते को सुप्रभात कहने के लिए गई, उसने उसे अपने सुनहरे पिंजरे के नीचे मृत पड़ा पाया। सी बर्स्ट इनटू अ फ्लड ऑफ टीयर्स, वह वह आंसुओं की बाढ़ में बह गई, यानी बहुत ज़्यादा रोई। तो शी बर्ड्स इनटू अ फ्लड ऑफ टीयर्स, वह आंसुओं की बाढ़ में बह गई। एंड नथिंग दैट हर मेड्स ऑफ ऑनर कुड से कम्फर्टेड हर। मेड ऑफ ऑनर्स मीन्स होता है वुमेन अटेंडिंग द प्रिंसेस, यानी जो राजकुमारी की सेवा में जो महिलाएं होती हैं, यानी नौकरानियाँ या दासियाँ उन्हें आप कह सकते हैं, ठीक है। तो she burst into a flood of tears and nothing that her maids of honor could say comforted her. वह आंसुओं की बाढ़ में बह गई और उसकी नौकरानियों ने जो भी कहा उसे दिलासा नहीं दे सका, यानी जो भी उसकी नौकरानियों ने उसे ढाढ़स बताया वह उसे दिलासा नहीं दे सका। सी क्राइड सो मच दैट द मेट्स ऑफ ऑनर नॉट नोइंग व्हाट टू डू टोल्ड द क्वीन, एंड द क्वीन सेड इट वाज स्टफ एंड नॉनसेंस एंड द चाइल्ड हैड बेटर गो टू बेड विदाउट एनी सपर। तो सी क्राइड सो मच that the maids of honor, not knowing what to do, told the queen, और वह इतना रोई कि नौकरानियां समझ नहीं पाई क्या किया जाए। तो उन्होंने रानी को बताया और रानी ने कहा, एंड द क्वीन सेड इट वॉज स्टफ एंड नॉनसेंस। स्टफ मीन्स होता है तुच्छ और नॉनसेंस मीन्स होता है बकवास। यह एंड द क्वीन सेड इट वॉज स्टफ एंड नॉनसेंस, और रानी ने कहा यह तुच्छ और बकवास है। एंड द चाइल्ड हैड बेटर टू गो टू बेड विदाउट एनी सपर। सपर मीन्स होता है जो रात्रि भोज होता है, डिनर, ठीक है। तो सुपर मीन्स होता है रात का खाना। एंड द चाइल्ड हैड बेटर गो टू बेड विदाउट एनी सुपर, और बच्चे को बिना किसी रात्र के खाने के बिस्तर पर जाना बेहतर होगा, और बच्चे के लिए बिना किसी रात के खाने के बिस्तर पर जाना बेहतर होगा, ठीक है। तो देखो, जब उसकी तोता मर जाता है तो बहुत ज़्यादा रोती है, और जब उसकी नौकरानियाँ उसे ढाढ़स बताती है तो वो भी उसको दिलासा नहीं दे पाता है। तो फिर वो इतना ज़्यादा रोती है कि ये नौकरानियाँ समझ नहीं पाती क्या किया जाए, तो वह रानी को बताती हैं। तो रानी कहती है कि ये सब तुच्छ और बकवास है, यानी मूर्खतापूर्ण है इस तरह से रोना। और उसने कहा कि बच्चे का बिना खाना खाए सो जाना बेहतर होगा, यानी उसको बिना खाना खिलाए सुला दो, उसने नौकरानियों से ऐसा कहा। द मेड्स ऑफ ऑनर वांटेड टू गो टू अ पार्टी, सो दे पुट प्रिंसेस सेप्टेम्बर टू बेड एज क्विकली एज दे कुड एंड लेफ्ट बाय हर सेल्फ। तो देखो, द मेड्स ऑफ ऑनर वांटेड टू गो टू अ पार्टी, नौकरानियाँ एक दावत में जाना चाहती थी। सो दे पुट प्रिंसेस सेप्टेम्बर टू बेड एज क्विकली एज दे कुड, इसलिए उन्होंने जितना जल्दी वह उसे राजकुमारी सेप्टेम्बर को सुला सकती थी उतना जल्दी उन्होंने सुला दिया। एंड लेफ्ट हर बाय हर सेल्फ, और उसे अकेला छोड़कर चली गई। एंड वाइल सी ले इन हर बेड क्राइंग स्टिल इवन दो सी फेल्ट रादर हंग्री, सी सॉ अ लिटिल बर्ड हॉप इन टू हर रूम। एंड वाइल सी ले इन हर बेड क्राइंग स्टिल इवन दो सी फेल्ट रादर हंग्री, सी सॉ अ लिटिल बर्ड हॉप इन टू हर रूम। और एंड वाइल सी ले इन हर बेड, और जब वह अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी, क्राइंग स्टिल इवन दो सी फेल्ट रादर हंग्री, यद्यपि उसको भूख लग रही थी फिर भी वह रो रही थी। सी सॉ लिटिल बर्ड हॉप इनटू हर रूम, उसने एक छोटी चिड़िया को अपने कमरे में फुदकते हुए देखा। तो देखो अब इसमें क्या है, जब रानी उससे कहती है कि इसको बिना खाना खाए सुला दो प्रिंसेस को, तो जो मेड्स थी, नौकरानियाँ थी, उन्हें एक पार्टी में जाना था, इसलिए उन्होंने जितना जल्दी वो कर सकती थी राजकुमारी सेप्टेम्बर को बिस्तर पर सुला दिया और उसे अकेला छोड़कर चली गई। और जब वह अपने बिस्तर पर सोई हुई थी, लेटी हुई थी, यानी प्रिंसेस, और वह यद्यपि उसको भूख लग रही थी फिर भी वह रो रही थी, अभी भी रो रही थी। सी सॉ लिटिल बर्ड हॉप इनटू हर रूम, उसने अपने कमरे में एक छोटी चिड़िया को फुदकते हुए देखा। सी वाइप्ड हर टीयर्स एंड सेट अप, उसने अपने आंसू पोछे और बैठ गई। देन द लिटिल बर्ड बिगेन टू सिंग एंड ही sang a beautiful song all about the lake in the king's garden and the willow trees that looked at themselves in the still water and the goldfish that glided in and out of the branches that were reflected in it.
देन द लिटिल बर्ड बिगेन टू सिंग। फिर छोटे पक्षी ने गाना शुरू किया। एंड ही sang अ ब्यूटीफुल सॉन्ग ऑल अबाउट द लेक इन द किंग्स गार्डन एंड द विलो ट्रीज दैट लुक्ड एट themselves in the still water and the goldfish that glided in and out of the branches that were reflected in it। तब उस छोटे पक्षी ने गाना शुरू किया और उसने राजा के बगीचे में झील के बारे में और एक विलो पेड़ जो अपने आप को स्थिर पानी में देखता था और सुनहरी मछलियाँ जो इसमें प्रतिबिंबित होती शाखाओं से अंदर और बाहर निकल रही थी के बारे में एक सुंदर गीत गाया। तो देखो अब जो पक्षी था वो क्या हुआ, तो उसने देखा कि उसके कमरे में एक पक्षी जो है, एक चिड़िया जो है फुदकता हुआ आ रहा है, और फिर उसने अपने पाँसों को पोंछा और वह बैठ गई। देन फिर क्या हुआ, जो छोटा पक्षी था उसने गाना शुरू किया और उसने राजा किसके बारे में गाना गाया, राजा के जो सुंदर बगीचा था उसके बारे में, और जो विलो ट्री था यानी विलो का पेड़ था जो अपने आप को स्थिर पानी में देख रहा था, और जो सुनहरी जो मछलियाँ थी जो अपने जो पेड़ जो रिफ्लेक्ट हो रहा था पानी में, उसकी जो शाखाएं थी यानी जो ब्रांचेज जो पानी में रिफ्लेक्ट हो रही थी, यानी जो पेड़ की शाखाएं पानी में प्रतिबिंबित हो रही थी, उससे उसकी शाखाओं से जो अंदर बाहर मछलियाँ जा रही थी उनके बारे में उसने गाना गाया। ठीक है, तो देन द लिटिल बर्ड बिगेन टू सिंग। फिर छोटे पक्षी ने गाना गाना शुरू किया। एंड ही sang अ ब्यूटीफुल सॉन्ग ऑल अबाउट द लेक इन द किंग्स गार्डन। फिर उसने राजा के बगीचे में झील के बारे में सुंदर गीत गाया, और विलो पेड़ जो अपने आप को स्थिर पानी में देख रहा था उसके बारे में गाना गाया। एंड द गोल्ड फिश दैट ग्लीडेड इन एंड आउट ऑफ द ब्रांचेस दैट वर रिफ्लेक्टेड इन इट। और सुनहरी मछलियाँ जो इसमें प्रतिबिंबित होती शाखाओं से अंदर और बाहर निकल रही थी उसके बारे में गाना गाया। When he had finished, the princess was not crying any more, and she quite forgot that she had no supper. When he had finished, जब उसने अपना गाना समाप्त कर लिया, द प्रिंसेस वॉज नॉट क्राइंग एनी मोर, राजकुमारी और अधिक नहीं रो रही थी। एंड सी क्वाइट फॉरगॉट दैट सी हैड नो सुपर, और वह यह पूरी तरह से भूल गई थी कि उसने रात का खाना नहीं खाया था। दैट वॉज वेरी नाइस सॉन्ग सी सेड, यह बहुत अच्छा गाना था उसने कहा। तो देखो अब यहाँ पर प्रिंसेस सेप्टेम्बर जब उसको जो अकेला छोड़कर चली जाती हैं उसकी मेड, उसकी नौकरानियाँ, तो वह रो रही होती है, हालांकि उसे भूख लग रही होती है, फिर भी वह रोना बंद नहीं करती है। फिर वो अपने कमरे में एक चिड़िया को फुदकते हुए देखती है, और फिर वह चिड़िया राजा के जो बगीचा था उसमें जो सुंदर झील थी और जो विलो का पेड़ था और जो गोल्डन मछलियाँ थी उन सब के बारे में एक सुंदर गाना गाती है। और जब वो अपना गाना बंद कर देता है वो पक्षी, तो प्रिंसेस भी अब नहीं रो रही होती है, और वह यह पूरी तरह से भूल गई होती है कि उसने खाना नहीं खाया है। फिर वह कहती है कि यह बहुत अच्छा गाना है। ठीक है, नाउ टर्न द पेज। द लिटिल बर्ड गेव हर अ बो, छोटे पक्षी ने उसे एक धनुष दिया। वुड यू केयर टू हैव मी इन द प्लेस ऑफ योर पैरट, सेड द लिटिल बर्ड, क्या तुम मुझे अपने तोते वुड यू केयर टू हैव मी इन द प्लेस ऑफ योर पैरट, क्या तुम मुझे अपने तोते की जगह पालना चाहोगी। तो ठीक है, तब वो लिटिल बर्ड से जब वो कहती है कि तुमने बहुत अच्छा गाना गाया, तो जो लिटिल बर्ड होती है, छोटी चिड़िया जो होती है, छोटे पक्षी ने उसे एक धनुष दिया। तो द लिटिल बर्ड गेव हर अ बो, छोटे पक्षी ने उसे एक धनुष दिया। वुड यू केयर टू हैव मी इन प्लेस ऑफ योर पैरट, सेड द लिटिल बर्ड, क्या तुम मुझे अपने तोते के स्थान पर पालना चाहोगी, छोटे पक्षी ने कहा। इट्स ट्रू दैट आई एम नॉट सो प्रिटी टू लुक एट, बट ऑन द अदर हैंड आई हैव अ मच बेटर वॉइस, यह सच है। इट इज़ ट्रू दैट आई एम नॉट प्रिटी टू लुक एट, यह सच है कि मैं दिखने में इतना सुंदर नहीं हूँ,
यह सच है कि मैं दिखने में बहुत सुंदर नहीं हूँ, बट ऑन द अदर हैंड आई हैव अ मच बेटर वॉइस, लेकिन दूसरी तरफ मेरे पास बहुत अच्छी आवाज़ है। तो देखो अब वो कहता है, पक्षी उससे कहता है, उसे एक छोटा सा धनुष देता है और उससे कहता है कि क्या तुम तोते की जगह मुझे पालना पसंद करोगी। यह सच है कि मैं दिखने में उतने तोते जितना सुंदर नहीं हूँ, लेकिन दूसरी तरफ जो है मेरे पास क्या है, बहुत अच्छी आवाज़ है। Princess September clapped her hands with delight, and then the little bird hopped onto the end of her bed and sang her to sleep. राजकुमारी सितंबर खुशी से ताली बजाती है, और फिर छोटी चिड़िया फुदक कर उसके बिस्तर के सिरे पर आ गई और उसके सो जाने के लिए गाना गाया। ठीक है, तो देखो, तो वो कहे तो फिर प्रिंसेस सितंबर खुशी से, कि जब उससे वो कहता है कि मेरे पास बहुत अच्छी आवाज़ है और तुम मुझे पालतू अपना बना लो, पेट बर्ड बना लो, तो वो बहुत खुश हो जाती है। तो वो खुशी से क्या करती है, ताली बजाती है, और फिर वह छोटी चिड़िया फुदकते हुए उसके बेड के सिरे पर, उसके बिस्तर के सिरे पर आ जाती है और उसके सोने तक वह गाना गाता है। ठीक है, तो अभी हम इसको इतना ही पढ़ेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।